जिनके होते हुए हम सबकी यहाँ उपस्थिति नगण्य हो जाती है, ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय शैलेंद्र व्यास, जिन्हें हम सब स्नेहवश स्वामी मुस्कुराके जी बोलते हैं, वे सामने उपस्थित आदरणीय पांडे सर, मेरी दोस्त डॉक्टर तपस्या ठाकुर जी, श्रीमती दुबे जी, यहाँ उपस्थित प्रोफेसर्स और जो आनंदक संस्थान के साथ सहयोगी हैं वे दोनों सोनी दंपत्ति, और जिनके कारण ये कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, ऐसे बहुत सारे और बहुत प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा बहुत 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 सारा प्यार। आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, मुझे भाषण देना नहीं आता है, मैं भाषण दूंगी भी नहीं। जो हमारी और आपकी आजकल की समस्याएं हैं, हम उस पर बहुत थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ हैं। 3 कारणों से हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, और बचपन से मुझे भी ये शब्द बहुत अट्रैक्ट करता था। कोई भी प्रॉब्लम आई से तो मर जाते तो अच्छा था। आपकी उम्र में हम भी थे तो ऐसे ही सोचते थे हर छोटी सी बात पर, और मुख्यतः इस उम्र में 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि मर जाए। सबसे पहला कारण होता है प्रेम, जो स्वाभाविक है इस उम्र में होना, अपने से अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन, जिसे हम अट्रैक्शन होता है और हम बहुत गहरा प्यार समझ लेते हैं, और इस हद तक समझ लेते हैं कि हम उसके लिए अपनी जिंदगी भी देने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 2 होता है जॉब प्रोफाइल प्रॉपर नहीं मिल पाना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जहाँ भी हूँ मुझे इससे बेहतर जगह होना चाहिए था, मैं बहुत बेहतर डिजर्व करती थी या करता था, और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, या मेरे बाजू वाला पहुँच गया। हमें उसके एफर्ट नहीं पता, उसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी हमें नहीं पता, वो 5 घंटे हमारे साथ रहता था, बाकी वक्त कैसे निकालता था हमें नहीं पता, उसकी डेस्टिनी क्या है हमें नहीं पता, पर हम ये सोचकर बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण होता है हमारे पेरेंट्स, जिनके प्रेशर में हमें अपनी लाइफ बहुत सारी बनानी पड़ती है। पेरेंट्स हमेशा अच्छा सोचते हैं, पर बाय द टाइम ये होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम जो नहीं बन पाए, मैं जो नहीं कर पाई, वो मेरे बच्चे ज़रूर से कर लें, चाहे वो कोई अधिकारी बनना हो, चाहे बिजनेस में कहीं ले जाना हो, चाहे सोशल लाइफ में कहीं खड़ा करना हो। तो 99 पेरेंट्स का ये टारगेट होता है कि जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो, बच्चे की स्किल है या नहीं है, यही सब्जेक्ट लेना है और तुम्हें यही बनना है। उस वजह से भी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड करने की सोचते हैं। तो तीनों के मेरे पास छोटे छोटे से नुस्खे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए आसान है। प्रेम में रिजेक्शन, प्रेम ऐसे करिए कि आनंद की तरफ, जिससे प्रेम करें उससे आनंद के रूप में प्रेम करें। मैंने किसी से प्रेम किया, मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और इस स्तर तक चाहती हूँ। उसके बाद अगर वो रिजेक्ट कर रहा है सामने वाला या कर रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर सच में तुम उसे प्रेम करते हो या करती हो, तो वो तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसको एक दिन अपील करेगा कि हाँ ये सच में मुझसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है और निस्वार्थ भाव से मुझसे प्रेम करता है। कंडीशनल और अनकंडीशनल प्रेम 2 तरह के होते हैं। कंडीशनल प्यार होता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि माँ का प्यार अनकंडीशनल है, बच्चा कैसा भी हो माँ प्यार करेगी, वो कुछ भी करे माँ उसके साथ है। तो अगर किसी की भी लाइफ में अनकंडीशनल प्रेम है कि आपको पता है ये मेरे साथ अनकंडीशनल है, मैं कुछ भी हूँ, जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही मुझे स्वीकार कर रहा है या कर रही है, और ये हर मेरे सही और गलत में मेरे साथ खड़ा है या खड़ी है, तो वो अनकंडीशनल प्रेम है। ऐसे प्रेम को तुरंत लपक लो, उनको बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ भी बन जाएं, जो बनना चाहता है, पर अनकंडीशनल प्रेम करने वाले लोग बिरले मिलते हैं, बिरले लोगों को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लोग मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनको प्रायोरिटी दो। करियर बन जाएगा, दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ करोगे, बेहतर ही करोगे। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो ठेला तो नहीं चलाओगे, पढ़ाई करोगे, कुछ बनोगे। हो सकता है बहुत बड़ा पैकेज ना हो, छोटा हो, बहुत बड़े घर में खुशियाँ नहीं मिलती, वरना बड़े बड़े नेता, अभिनेता या
अधिकारी सुसाइड नहीं करते। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, तो उनको तुरंत ले लो। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपको अनकंडीशनल लव नहीं मिल रहा है, या कोई आपसे, आप जिसको प्रेम कर रहे हो वो आपको प्रेम नहीं कर रहा है, तो उसको बताकर और पीछे हट जाओ। उसके लिए इस कदर मत बढ़िए कि आत्महत्या तक पहुंचना पड़े। अगर वो आपके भाग्य में है, अगर आपके प्रेम में इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति है कि उसको खींच सकेगा तो खींच लेगा। जिंदगी चलते रहने का नाम है। जो भी अभाव होगा चलते चलते भर जाएगा, आराम से भर जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को प्रेम ना मिले। ठीक है, एक्स से नहीं मिलेगा तो वाई से मिलेगा, वाई से नहीं मिलेगा तो जेड से मिलेगा। आप भी डिजर्व करते हो, तो इसको एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझे नहीं चाह पा रहा, कोई बात नहीं। इसको ईगो मत लीजिए, अपने ईगो को खत्म कर दीजिए इन चीज़ों में। दूसरा है हमारे नौकरी के संबंध में, हमारी आजीविका को लेकर, उसमें भी संतोष का भाव रखिए। और वो तब आएगा जब हम सोशल मीडिया से और इस तरह की चीज़ों में इतने इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे कि इसने ये ब्रांड पहना, ये यहाँ घूमने गया था, ये इस होटल में ठहरा था, ये इससे ट्रैवल करता है। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। और ये खुद पर भी मत रखिए कि मैं इस व्यक्ति से इसलिए करूँगा क्योंकि ये फलाने ब्रांड के कपड़े पहनता है, ये भी यूथ में हो गया है। तो इससे जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। हाँ, एक अच्छे साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े हम पहने, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत महंगे हों, पर प्रेजेंटेबल हों। ये हम सब मेंटेन कर सकते हैं। हम जिस स्थिति में हैं, वो इस हॉल में जितने लोग हैं वो ये मेंटेन कर सकते हैं। अब इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना कि मैं कौन सा ब्रांड पहनूं, फिर मैं क्या क्या गैजेट्स यूज़ करूं। तो गैजेट से अट्रैक्ट होना बंद कर दीजिए, तो नौकरी में भी ये चीज़ें समस्या नहीं उपस्थित करेगी। लगातार कोशिश करते रहिए, फिर जहाँ जितना मिल गया उसको जिए। होता यह है कि हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, ये चाहिए, गधे की तरह। गधे के आगे वो कैरेट लटका देते हैं और वो स्टिक को देख के भागता रहता है। मैं खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन बहुत बड़ा बंगला बनेगा, मैं खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन बहुत बड़ी गाड़ी आएगी। जिंदगी में ऐसे मौके आए भी तो 2 या 4 आएंगे। लेकिन आज मैं अपनी मर्जी की मूवी देख लिया, आज मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिल लिया, आज मैं गाने सुन रहा था, या आज मैंने गाना गाया, या मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ, या मैं आज बहुत अच्छे से रेडी हुआ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ आप रोज़ कर सकते हो। मैं एक सेफ्टी पिन भी खरीदती हूँ तो उसको एंजॉय करती हूँ कि अच्छा आज मैं सेफ्टी पिन खरीद के लाई हूँ, हाँ क्या बात है। आज हमने इतना अच्छा खाना खाया, सबके साथ मिलकर खाना खाया, कितनी अच्छी बात है। खाया क्या, मूंग की दाल और रोटी, लेकिन सबके साथ स्नेह से प्यार से खाया, बहुत मज़ा आता है। करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। तीसरा था हमारे पेरेंट्स को हम सुधार नहीं सकते। असल में वो गलत भी नहीं है, लेकिन आज की जो पेरेंटिंग है वो बहुत पॉजिटिव पेरेंटिंग हो गई है। 1 या 2 बच्चे हैं और माँ बाप भिड़े पड़े रहते हैं, इनको पता नहीं क्या बना देना। डांटते नहीं हैं, हाश नहीं बोलते हैं, किसी को कुछ कहने नहीं देते हैं, बहुत सिक्योर रखते हैं। बच्चे को आँच नहीं आनी चाहिए, नहीं उसको कुछ मत कहिए, हम मैनेज करते हैं, हम कर लेंगे उसके हिस्से का भी। पेरेंट्स ऐसा करते हैं, पर आप ऐसा मत करिए, क्योंकि सोसाइटी में आपको कोई प्लीज़ नहीं करेगा। बार बार हर चीज़ के लिए नहीं पूछा जाएगा, अच्छा आपको हर्ट हो गया, आपको ये चीज़ बुरी लग रही है। ऐसी पैम्परिंग सोसाइटी में नहीं मिलने वाली है। तो चूंकि मैं यहाँ पेरेंट्स से डील नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे और हम बैठे हैं, तो अपने पेरेंट्स को ये बात समझाइए और उनको ये भी समझाइए कि मेरा अपना एक इंटरेस्ट है, मेरा अपना एक व्यक्तित्व है, मैं उस स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ जीना चाहता या चाहती हूँ और मुझे वो बनाने दीजिए। मैं उसमें ज़्यादा खुश रहूँगी या रहूँगा और उसमें मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा, तो समाज में एक बेहतर भविष्य बन पाएगा और आप खुश रह सकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें खुश रहना है। और फिर उन्हें बता दीजिए कि इस तरह के जो कृत्य हैं आपके, वो आत्महत्या की तरफ ले जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि वो ऐसा करें। वो जो ऐसा कर रहे हैं, जो ओवर पेरेंटिंग में पैम्परिंग करके पाल रहे हैं, वो एक्चुअली में उनकी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है आपके साथ, क्योंकि 1 और 2 वो फोकस्ड आप पर है, अच्छा कमा रहे हैं, जनरली दोनों कमाऊ हैं, तो कोई और काम है नहीं, तो क्या करें, बच्चों को बनाने में लगे हुए हैं। तो आप उनको ये समझाइए, उससे कम्युनिकेट करिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कम्युनिकेट करिए।
एक और चीज़ होती है, अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, शायद फर्स्ट ईयर में हो ना, तो अभी आप लोग कॉलेज में आए हो, साथ में बुलिंग भी करते हैं। जब कोई सुसाइड करने जाता है तो उसके लिए वो अकेला जिम्मेदार नहीं होता है, उसका परिवार, उसका समाज भी जिम्मेदार होता है। इसका एक उदाहरण ये है कि जितने मेट्रो शहर है वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, आत्महत्या का रेट ज़्यादा है। छोटे शहरों में कम है, गांव में और भी कम है। हाई